नमस्कार दोस्तों। वास्तुशास्त्र दिशाओं के संतुलन का शास्त्र है। इसमें दिशाओं के साथ साथ वस्तु के संतुलन और उनकी दिशाओं पर भी बहुत जोर दिया गया है। और जब यह संतुलन बिगड़ने लगता है तो अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी के तत्वों का संतुलन भी डामाडोल हो जाता है, जिससे वास्तु दोष पैदा होता है और व्यक्ति को बहुत सारी कष्टकारी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में ऐसा ही संतुलन घर के मुख्य द्वार के बारे में भी बताया गया है। मुख्य द्वार को लक्ष्मी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी द्वार से सुख, समृद्धि, वैभव के साथ साथ दुख और बीमारियों का भी प्रवेश होता है। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार के बारे में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं और घर बनाते समय इन नियमों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इन नियमों की अनदेखी होने से पूरे परिवार को अनेक विघ्न, बाधाओं, कष्टों और तालमेल के अभाव का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर, उत्तर पूर्व तथा पश्चिम का द्वार सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे घर में सुख, समृद्धि सदा बनी रहती है तथा अन्य दिशाओं के मुकाबले दक्षिण तथा पश्चिम में किसी भी हालत में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण पश्चिम के द्वार को नरक का द्वार कहा जाता है। इस दिशा में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है और जिसका नकारात्मक प्रभाव घर में रहने वाले सदस्यों पर पड़ता है और घर में धन हानि, रोग, कलह, क्लेश और तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। मुख्य द्वार हमेशा दहलीज युक्त होना चाहिए। इससे घर में रहने वाले सदस्यों पर शुभ प्रभाव पड़ता है। घर की दहलीज के नीचे चांदी का लंबा पतरा जरूर दबाना चाहिए, क्योंकि वास्तु के साथ साथ लाल किताब में दहलीज को राहु का स्थान माना गया है और दहलीज में चांदी दबाने से राहु की शांति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसकी अनिवार्यता इसलिए भी है क्योंकि दहलीज होने से बाहर की गंदगी सीधा घर में प्रवेश नहीं कर पाती तथा नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ किसी शत्रु द्वारा किया गया कोई भी नीच कर्म सीधा घर में प्रवेश नहीं कर पाता और घर का बचाव होता है। वास्तु के नियम कहते हैं कि दहलीज के दोनों तरफ शुभ चिन्ह जरूर अंकित होने चाहिए, जैसे स्वास्तिक, शुभ लाभ, कमल का निशान, गणेश प्रतिमा या फिर आम या केले के पत्तों से बना हुआ सुंदर दरबार। मुख्य द्वार का दरवाज़ा इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा घर ही इस द्वार में छिप जाए और ना ही इतना छोटा हो कि बाहर से घर की चहल पहल देखी जा सके। मुख्य द्वार हमेशा घर की ऊंचाई से आधा होना चाहिए। मुख्य द्वार बाहर से अंदर की तरफ जोर देकर खुलना चाहिए। दरवाज़ा खुलते समय किसी भी प्रकार की गड़गड़ाहट या चीं जैसी कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से घर में कलह, क्लेश और तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसे नज़रअंदाज न करें और समय समय पर दरवाजे पे तेल या ग्रीस अवश्य डालते रहें। अपने आप खुलने वाले या बंद होने वाले मुख्य द्वार भी वास्तुशास्त्र में निषेध माने गए हैं। मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए, जैसे सीढ़ी, गटर, चौराहा, कुआं, दूसरे मकान का कोना, कोई खंबा या पिलर या फिर कोई बड़ा वृक्ष, पीपल या बड़ जैसा, जिसकी छाया घर पर पड़ती हो। और तो और वास्तु में मंदिर या मंदिर की ध्वजा की छाया को भी घर पर पड़ना निषेध माना गया है। घर में किसी भी प्रकार का खड्डा हो तो उसे तुरंत भर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से खड्डे में गंदगी अथवा पानी इकट्ठा होकर सड़ने लगता है, जिससे घर में बीमारियों का प्रवेश होता है। मुख्य द्वार के ठीक सामने कभी खुंटा नहीं गड़ा होना चाहिए, जैसा कि अक्सर गांव में होता है, जैसे जिसमें बकरी, गाय या घोड़ा या किसी भी प्रकार का जानवर बांधा जाता हो, उसे अच्छा नहीं माना जाता। मुख्य द्वार के आमने सामने कोई दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, इससे घर में वृद्धि नहीं होती। मुख्य द्वार को घर के ठीक बीच में बनाने के बजाय कोने में बनाना चाहिए और एक पल्ले के बजाय 2 पल्लों का समान आकार का द्वार होना चाहिए। यदि किसी कारणवश मुख्य द्वार का दरवाज़ा या पल्ला आगे पीछे हो जाए या ऊपर नीचे हो जाए तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे द्वार को लंगड़ा द्वार कहा जाता है।
द्वार का एल या टी जंक्शन पर होने से परिवार में रहने वाले सदस्यों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। घर के मुख्य द्वार पर नेम प्लेट जरूर लगी होनी चाहिए, जिसे रोज साफ किया जाना चाहिए, क्योंकि द्वार पर लगी नेम प्लेट आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान को बताने वाली होती है। इसे गंदा या टूटा हुआ होने से व्यक्ति के सम्मान में कमी आती है। मुख्य द्वार यदि दक्षिण या पश्चिम दिशा में बनाया गया है तो दरवाजों पर गाढ़ा रंग करवाना चाहिए, जैसे मैरून, काला, भूरा बेहतर रहता है। जबकि उत्तर तथा पूर्व दिशा के द्वार की तरफ हल्के रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार के द्वार दोष को दूर करने के लिए 5 या 7 रॉड की विंड चाइम जरूर लगानी चाहिए, या फिर छोटी घंटियों की झालर भी लगा सकते हैं, शुभ रहती है। मुख्य द्वार के सामने तुलसी का पौधा या श्वेतार्क का पौधा लगाने से हर प्रकार के वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। इसके अलावा द्वार दोष के लिए अष्टकोणीय मिरर मुख्य द्वार के ठीक सामने लगाने से बाहर की नकारात्मक ऊर्जा पलटकर बाहर चली जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष संबंधी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोकर्मा के साथ। धन्यवाद।